हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस के 25 महत्वपूर्ण उत्तरीय प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, तो आंसर है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टिस। देखिए, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक है हमारे अरस्तु, और जो हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक है वो कौन है? हमारे थियोफ्रेस्टिस। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क तथा टेबरेनस ने। आप लैमार्क भी याद कर सकते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा लैमार्क। अगला क्वेश्चन है, शरीर में खून की कमी से होने को क्या कहते हैं? शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। देखिए, शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव करता है? देखिए, बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोग से बचाव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग से। जो क्षय रोग होता है उसको बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? देखिए, श्वसन का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा भाग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंट्रीलेनिन। देखिए, जो एंट्रीलेनिन है हार्मोन, वो कौन से हार्मोन के नाम से जाना जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेजेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेजेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन अगर साइंस का आप उसमें है सब्जेक्ट, तो साइंस में जो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। कई कई सालों में पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। देखिए, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो गाजर का रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के माध्यम से गाजर का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? देखिए, बॉटनी जो शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है अगर माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। देखिए, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फंजाई का। फाइकोलॉजी में हमारा शैवाल आ गया, और माइकोलॉजी अगर क्वेश्चन में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? फलों का अध्ययन। देखिए, इस टाइप के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। जैसे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा खुराना ने। किसने? खुराना ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में जो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कितनी होती है? 46। गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 46। अगर कहे कि एक जोड़ी कितने होते हैं, तो एक जोड़ी होते हैं 23। 23 के 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 46। तो 23 दूनी 46। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्यों में जो नर का गुणसूत्र है वो सम्मिश्रण होता है। तो क्या हो जाएगा? X और Y। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशागति होते हुए द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया है। देखिए, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन।
क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंस है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, देखिए गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? तो आंसर हो जाएगा पुरुष का वाई, सॉरी हाँ, पुरुष का वाई, स्त्री का एक्स। देखिए पुरुष का जब वाई मिलेगा और स्त्री का एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बालक का जन्म होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो आंसर हो जाएगा शिराओं में। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? शिराओं में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। जो यकृत है वो सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मनुष्यों में मादा जनन किस अंग के हार्मोन से स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा रिलेक्शन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली जो ऑक्सीजन होती है वो किससे उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा जल से।